क्या सरकार हमारे देश की बहरी हो चुकी है? या फिर अगर बहरी नहीं है तो क्या बहरे होने का नाटक कर रही है? हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही लग रहा है देख करके। भारत में जो इस समय सत्ताधारी नेता लोग हैं, उनके कानों तक सही बात कोई जल्दी पहुंच नहीं रही है आजकल। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो बिहार के भरत तिवारी का मुद्दा हो, या फिर हमारे देश में चल रहे पेपर लीक भ्रष्टाचार के मामले हों, किसी भी बात पे अगर कोई मुद्दा उठ रहा है तो उस पर सरकार सीधा बहरा अंधा गूंगा होने का नाटक कर रही है। हमने ऐसे ही सरकार को चुना है कि जो सही मुद्दे उससे हटा करके हमें सिर्फ जातिवाद के मुद्दे पर भिड़ाए। जब बात सही की हो तो फिर गूंगी बन जाए, बहरी बन जाए, अंधी बन जाए, ना कुछ देखना चाहती, ना कुछ सुनना चाहती है और ना ही बात करना चाहती है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के एक काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट, काफ़ी अच्छे एजुकेटर और एजुकेशन में एक नई क्रांति लाने वाले, जिनके ऊपर एक इंस्पायरिंग मूवी बनी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 3 इडियट्स की। और 3 इडियट्स में जिस व्यक्ति को लीड रोल में रखा गया है, जिनका नाम सोनम वांगचुक होता है, वो आज के जो रियल सोनम वांगचुक हैं, तो लद्दाख से बिलोंग करते हैं। आज 18 दिन से बेचारे दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। कई डॉक्टरों का मानना है कि उनके मसल्स काफ़ी वीक होने लगे हैं। 2 दिन अभी भूखे रह जाओ तो दिमाग ठिकाने हो जाए, शरीर काम करना बंद कर देंगे, हालत ख़राब हो जाएगी। और एक व्यक्ति जो कि भारत का इतना सम्मानित व्यक्ति है, जो कि भारत से बाहर भी उनको बहुत ज़्यादा सम्मान मिल चुका है। शायद कुछ जो है 12-13 साल 14 साल के युवा होंगे, उनको तो जानते भी नहीं होंगे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम अच्छे लोगों को नहीं जानना चाहते। हमारे आइडियल सिर्फ बॉलीवुड के स्टार हैं, जो नकली स्टार हैं। असली स्टार जो है उनको तो हम जानना ही नहीं चाहते, उनको पढ़ना ही नहीं चाहते। बेचारे आज वो 18 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मात्र 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में भारत सरकार की पूरी सत्ता बैठी हुई है। क्या उनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है, जो आवाज़ पूरे देश के कोने कोने तक पहुंच रही है? ये बात सरकार तक नहीं पहुंच रही? इज इट ट्रू? सरकार बहरी हो चुकी है? अगर बहरी हो चुकी है तो ऐसी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम एक युवाओं का है, हम जैसे युवाओं का है। सोनम वांगचुक जी ने आह्वान किया है 20 जुलाई को कि आप लोग 20 जुलाई को जंतर मंतर पर इकट्ठा होइए, हम शांतिपूर्ण तरीके से संसद की तरफ कूच करेंगे। क्योंकि सरकार बहरी हो चुकी है, सरकार अंधी हो चुकी है, सरकार लंगड़ी हो चुकी है। सरकार न चल के आके अपने पैरों से चल के आके बात तक नहीं कर सकती। सरकार को सुनाई नहीं दे रहा, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए अगर देश में बदलाव लाना है तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा, हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। सोनम वांगचुक जी अपने घर के राशन की लड़ाई नहीं कर रहे, ये उन युवाओं की लड़ाई कर रहे हैं जिनका भविष्य दांव पर लगा, कई बार लगता है और लग चुका है। उनको हमेशा न्याय मिल सके। वो जब किसी परीक्षा की तैयारी करने बैठे तो उनको इस बात का डर ना हो कि परीक्षा लीक हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर ऐसी धांधली चलती रही तो क्या नाम है, एक काबिल व्यक्ति पीछे रह जाएगा और नाकाबिल व्यक्ति पैसे के दम पे आगे बढ़ जाएगा। और वो भी ऐसा व्यक्ति सिस्टम में बैठा होगा फिर जा कर के, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो। एक इंजीनियर पुल बनाएगा तो क्या नाम है, बनते ही गिर जाएगा। डॉक्टर ऐसा होगा कि आप इलाज कराना नहीं चाहेंगे उससे।
क्या ये सब चाहते हैं? अगर ये सब नहीं चाहते हैं तो वो युवा जो इस एग्ज़ाम को दिए हैं, लाखों युवा हैं, कहाँ है वो युवा? अब तो दिखाई नहीं दे रहे। आप ही लोगों के लिए लड़ रहे हैं ये, इसलिए हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों और 20 जुलाई को भारी मात्रा में जंतर मंतर तक पहुँचें, ताकि जंतर मंतर शांतिपूर्ण तरीके से, हमें कोई बवाल नहीं करना, शांतिपूर्ण तरीके से संसद की तरफ कूच करना है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि सोनम वांगचुक को हम खोएं, क्योंकि सोनम वांगचुक की भारत जैसे देश को बहुत ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ जो नेता बैठे हुए हैं लूटने के लिए देश को, अगर ऐसे लोग नहीं रहे तो ये लोग और लूट खाएंगे। और इसी सत्ता को उखाड़ फेंकना है जो सही मुद्दे से भटकती है हमेशा। मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहूँगा, इतने निर्दयी मत बनिए। जनता ने आपको कुर्सी पे बैठाया है और आप जनता की बात को नहीं सुनेंगे तो जनता ऐसा पटकनी देगी, ऐसा पटकनी देगी आपकी सत्ता को कि आप रसातल में चले जाएंगे। इसीलिए सरकार से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार को बात सुननी चाहिए। अगर वो बात सुनती है, उनकी बातों को समझती है, तो शायद ये उस व्यक्ति की जान बच जाएगी। अगर सोनम वांगचुक जी को कुछ हो गया ना, तो उसकी जिम्मेदार भारत सरकार होगी, उसके जिम्मेदार आम नागरिक होंगे भारत के। हमने ऐसे बहुत से लोगों को खोया है। इसीलिए आप सभी युवाओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप 20 जुलाई को जंतर मंतर पर, आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जो आपके पास सुविधा हो आप पहुँचें। अगर कोई किसी कारणवश नहीं पहुँच पा रहा है तो अपना फ़ोन उठाएं, अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया सिर्फ रील देखने के लिए इस्तेमाल ना करें, देश हित के लिए भी इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया का मतलब ही होता है सोशल इशूज़ को उठाएं। सिर्फ वल्गैरिटी वाला रील देख करके टाइम बर्बाद ना करें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठा हो सकें। जय हिंद, जय भारत।